नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जगत राम आर्य जी द्वारा लिखित कहानी सच्चाई के लिए उम्र कैद का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। दोस्तों, जगत राम जी कहते हैं कि जब उसने सबसे विचित्र बात प्रकट की कि वह सूर्य के विषय में थी, तो लोगों में आश्चर्य का ठिकाना न था। तब तक लोगों में यही विचार प्रसिद्ध था कि सूर्य आकाश में एक जगह पर खड़ा हुआ है। केवल चांद तथा पृथ्वी आदि ग्रह ही घूमते रहते हैं। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य भी आकाश में एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वह भी पृथ्वी की तरह चक्कर लगाता रहता है। किंतु 28 दिनों में वह पृथ्वी का केवल एक ही बार चक्कर लगा पाता है। गैलीलियो के मुख से यह बात निकलने की देर थी कि न केवल पीसा ही अपितु इटली भर के पादरियों में बहुत बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि ईसाई मत की धार्मिक पुस्तकों के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है। गैलीलियो का आविष्कार ईसाइयों के विश्वास के विरुद्ध था, इसलिए पादरी लोगों का चिढ़ना स्वाभाविक ही था। गैलीलियो के अन्य विरोधी यह देखकर बहुत खुश हुए कि पादरी लोग भी गैलीलियो की बात पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उन लोगों ने जानबूझकर गैलीलियो की बातों को खूब बढ़ा चढ़ाकर और नमक मिर्च लगाकर पादरियों के सामने पेश किया। इन विरोधियों की बहकाने वाली बातों ने पादरियों की चिड़चिड़ाहट को बढ़ाने में आग में घी का काम किया था, जिससे पादरी लोग बहुत ही भड़क गए। गैलीलियो को अच्छा सबक सिखाने के लिए वो तैयार हो गए। एक पादरी ने उसे संदेश भेजा कि गैलीलियो, तुम अपनी ओछी हरकतों से बाज आओ, नहीं तो तुम्हें इसका बहुत ही बुरा परिणाम देखना पड़ेगा। पहले तुमने अरस्तु जैसे महान विद्वान को झूठा बताया, अब तुम्हारा दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि तुम धर्मशास्त्र बाइबिल तक पर उंगली उठाने लगे हो। बाइबिल की बात को झुठलाने का तुम्हें तो क्या, इटली के या दुनिया के सम्राट को भी इसका अधिकार नहीं है। इसके उत्तर में गैलीलियो ने पादरी को एक लंबे पत्र में अपनी सफाई और सच्चाई पेश करते हुए लिखा था। गैलीलियो कहता है कि मान्यवर, निश्चय ही बाइबिल जैसे धर्म ग्रंथ का विरोध करने का मैंने सपने में भी कभी विचार नहीं किया है। मैं तो एक वैज्ञानिक होने के नाते विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज और नए आविष्कार करने का प्रयत्न कर रहा हूं। वास्तव में धर्म और विज्ञान इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और विश्वास भी अलग अलग है। यह आवश्यक नहीं कि जो बात धार्मिक दृष्टि से ठीक मानी जाती है, विज्ञान भी उसी दृष्टि को सही माने। इस प्रकार यह भी जरूरी नहीं कि विज्ञान की हर सच्चाई धर्मशास्त्रों में भी स्वीकार की जाती हो। इसलिए यदि सूर्य के विषय में मेरे आविष्कारों की बात बाइबिल के कथन से मेल नहीं खाती हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मुझ पर अपने बाइबिल का विरोध करने का जो आरोप लगाया है, वह सरासर ही गलत है, क्योंकि बाइबिल का काम विज्ञान को शिक्षा देना नहीं, अपितु उस बाइबिल का काम तो मुक्ति का रास्ता बताना होता है। उन दिनों पादरियों का स्थान समाज में बहुत ही ऊंचा माना जाता था। वे राजा तक को आदेश दे सकते थे। इसलिए पीसा के पादरियों को आशा थी कि उनका संदेश मिलते ही गैलीलियो का मुंह बंद हो जाएगा, किंतु अपनी आशा के विरुद्ध उत्तर पाकर पादरियों के क्रोध की आग का कोई भी सीमा न रहा
वो काफी गुस्सा हुए बहुत ही भड़क गए थे गैलीलियो के। उन्होंने गैलीलियो के विरुद्ध जितने भी प्रमाण मिल सकते थे वे सब ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा किया और गैलीलियो के ऊपर बाइबिल के अपमान का भयंकर अभियोग लगाया। अभियोग की सुनवाई के लिए गैलीलियो को गिरजा के न्यायालय में बुलाया गया, जहां अभियोग की सुनवाई के लिए चुन चुनकर कट्टर पादरियों को भी नियुक्त किया गया। इनमें से अधिकतर पादरियों के लिए विज्ञान का विषय काला अक्षर भैंस के बराबर ही था। ये बेचारे क्या जानते थे कि ग्रहों की गति का क्या नियम है और कैसे। इसलिए उन्होंने गैलीलियो की एक भी बात न सुनी और अपना निर्णय देते हुए कहा, गैलीलियो, या तो तुम अपने इस नए विश्वास को छोड़ दो कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। पादरी लोग अपने इस निर्णय के द्वारा सच्चाई का गला घोंटकर गैलीलियो का मुंह बंद करना चाहते थे। यदि गैलीलियो उनकी इन धमकियों से डर जाता तो वह सत्य बात कहने की फिर कभी हिम्मत नहीं कर सकता। किंतु वह सच्चा वैज्ञानिक था जो सच्चाई से प्रेम करता था, सच्चाई की खोज के लिए अपना खून पसीना एक करता था और उनकी रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत सहने के लिए भी तैयार था। इसलिए बहादुर गैलीलियो ने सच्चाई को झुठलाने की अपेक्षा जेल जाना ही पसंद किया था। उसने पादरियों को साफ साफ कह दिया कि जो बात सत्य है उसे मैं सत्य ही कहूंगा और जो झूठ है उसे झूठ ही बताऊंगा। इसके बदले आप चाहे मुझे जो भी सजा दे, आपकी मर्जी, मुझे सब मंजूर है। पादरियों के आदेश से 70 वर्ष की आयु में उस महान सत्य प्रेमी वैज्ञानिक को पीसा की जेल में डाल दिया गया। उसे सच बात कहने के लिए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। कैद की इस अवधि में गैलीलियो को समाचार मिला कि उसकी पुत्री का भी देहांत हो गया है, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। इस दुखद घटना से गैलीलियो का दिल टूट गया और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। अपनी प्यारी पुत्री के वियोग में रोते रोते उसकी आंखें भी अंधी हो गई और 78 वर्ष की आयु में उसने जेल में ही दम तोड़ दिया। गैलीलियो की मृत्यु से भी पादरियों का क्रोध शांत न हुआ। जीवित गैलीलियो को कैद की सजा देकर उन्होंने उससे अपना बदला चुकाया ही था, किंतु उसके 100 से भी बदला लेने से भी वे ना चुके। उसकी कब्र पर बिना कोई स्मारक बनाए ही उसे धरती में दफना दिया गया, क्योंकि वह एक कैदी के रूप में मरा था। यह उस महान वैज्ञानिक और सत्य की खोज करने वाले का घोर अपमान था। चाहे गैलीलियो मर गया, किंतु सच्चाई नहीं मर सकती थी। सत्य बात को कुछ देर के लिए बलपूर्वक दबाया जा सकता है, किंतु वह कभी न कभी प्रकट अवश्य होकर ही रहता है। गैलीलियो की मृत्यु के पश्चात कुछ वैज्ञानिकों ने भी परीक्षणों के द्वारा यह देखा कि पृथ्वी सचमुच सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तब दुनिया को पता चला कि गैलीलियो ने जो कुछ भी कहा था वह एकदम सत्य था, कहीं से भी उसमें कोई झूठ न था। उसकी इस महान खोज के कारण ही उसे आज एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक माना जाता है। इसलिए बाद में फ्लोरेंस नामक नगर में गैलीलियो का एक शानदार स्मारक बनवाया गया, जहां कि वह दफनाया गया था। यह उसकी सच्चाई के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।